आज ही के दिन हुआ था सबसे बड़ा प्लेन हादसा। एक मिसकम्युनिकेशन और 586 की मौत। 13 सेकंड में दो विमानों के टक्कर की कहानी। 27 मार्च 1977 की बात है। स्पेन के लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा होता है। दो विमानों की जबरदस्त टक्कर में 586 लोगों को जान गंवानी पड़ती है। इस हादसे को आज 46 साल पूरे हो रहे हैं। सबसे पहले इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी को जानिए। 27 मार्च को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से बोइंग 747 की KLM फ्लाइट 4805 और अमेरिका के लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट से पैन एम फ्लाइट 1736 ने उड़ान भरी। इन दोनों ही फ्लाइट्स की मंजिल एक थी और वो था स्पेन का लॉस पॉल्मर्स एयरपोर्ट। इन दोनों ही विमानों के लैंड करने से कुछ घंटे पहले तक लॉस पॉल्मर्स एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन घड़ी में दोपहर 1:15 बजते ही पूरे एयरपोर्ट पर चीख पुकार मचने लगी। दरअसल यहाँ कैनरी आइलैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट नाम के एक आतंकी संगठन ने बम विस्फोट किया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। इस धमाके में एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक और धमाके की आशंका से डरे हुए सुरक्षा कर्मियों ने इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद वहां आने वाली सभी फ्लाइट्स को लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। इस बम धमाके की वजह से लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक अचानक से बढ़ गया। इसे संभालना एयरपोर्ट कर्मियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। दरअसल शाम तक लॉस पॉल्मर्स एयरपोर्ट को फिर खोल दिया गया था। ऐसे में वहां से डाइवर्ट की गई सभी फ्लाइट्स जल्द से जल्द लॉस रेडियोस एयरपोर्ट से निकलना चाहती थी। इसी बीच अमेरिकन फ्लाइट 1736 और KLM की फ्लाइट 4805 एक ही समय पर रनवे आ गई। इसके बाद लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ वो अब तक के हुए सभी विमान हादसों में से सबसे ज्यादा जानलेवा और भीषण रहा। इस दुर्घटना में 586 लोगों की मौत ने पूरी दुनिया के लोगों को सहमा दिया था। गलती किसकी? एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ATC की, मौसम की या पायलट की? इस दुर्घटना को लेकर स्टडी करने वाले अमेरिकी पायलट और कॉकपिट कॉन्फिडेंशियल किताब के लेखक पैट्रिक स्मिथ CBS न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यह घटना सामान्य नहीं थी। ऐसा लगता है कि कई संयोग ने एक साथ मिलकर इसके होने की साजिश की थी। वो इस क्रैश के लिए 3 वजहों को जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये दोनों प्लेन जिस एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे वहां एक आतंकी गुट हमला कर देता है। फिर दोनों प्लेन को जिस दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जाता है वहां ये दोनों उस रनवे पर एक साथ आ जाते हैं। फिर अचानक मौसम खराब होता है और चारों तरफ कोहरा छा जाता है। इसी बीच एयरपोर्ट का ATC टावर KLM फ्लाइट को रनवे खाली होने का मैसेज भेजता है। KLM फ्लाइट ने ये संदेश पाकर अपनी पोजीशन ली और रेडियो पर संदेश भेजा कि वो टेक ऑफ के लिए तैयार है। इस मैसेज को रनवे पर पहले से खड़ी पैन एम के पायलट्स ने सुना और माइक पर संदेश दिया कि वो अब भी रनवे पर खड़े हैं। स्मिथ बताते हैं कि रेडियो में किसी तरह की इंटरफेरेंस हुई और KLM विमान के पायलट तक यह मैसेज नहीं पहुंचा। ऐसे में KLM के पायलट्स ने सोचा कि रनवे पूरी तरह से क्लियर है। यहीं से इन दोनों फ्लाइट के भीषण टक्कर की नियति तय हो गई। पैन एम फ्लाइट में जिंदा बचने वाले फर्स्ट ऑफिसर बॉब ब्राग ने 2000 में CBS न्यूज से ही बातचीत में बताया, जैसे ही मैंने सामने से प्लेन आते हुए देखा मैं चिल्लाकर कहने लगा, यहाँ से हटो। वो प्लेन ग्राउंड से हमारे प्लेन के पिछले हिस्से से टकराया और एक जोर का धमाका हुआ। KLM के सीनियर पायलट ने एक सवाल पूछ लिया होता तो कहानी कुछ और होती। हादसे के बाद इस बात का पता लगाने की कवायद शुरू हुई कि ये दुर्घटना हुई कैसे। दुर्घटना के आधिकारिक जांच में कहा गया कि KLM फ्लाइट के पायलट जेकब वैन जेंटेन इस हादसे के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। टक्कर से पहले हुई बातचीत के मुताबिक दोनों प्लेन ATC से अच्छी तरह जुड़े हुए थे। उनमें दोनों प्लेन की पोजीशन को लेकर कम्युनिकेशन भी हो रहा था, लेकिन दिक्कत वहां आई जब इस बातचीत में एक पॉइंट पर ATC और पैन एम एयरक्राफ्ट दोनों के रेडियो ट्रांसमिशन पर एक साथ आवाज आई। इससे हुआ ये कि KLM एयरक्राफ्ट के रेडियो पर दोनों में से कोई भी आवाजें साफ सुनाई नहीं दी और इसके बाद सारी घटनाएं कुछ सेकंड के अंतराल पर होती चली गई। इस मिसकम्युनिकेशन के मात्र 13 सेकंड बाद वहां का पूरा मंजर बदल चुका था। जांच में कहा गया कि KLM एयरक्राफ्ट एक सीनियर पायलट के जिम्मे था। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों प्लेन की टक्कर से सिर्फ 9 सेकंड पहले रनवे पर खड़ी पैन एम फ्लाइट के क्रू ने कोहरे से निकलकर सामने आती KLM फ्लाइट को देख लिया था, लेकिन अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हमारी और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।